सी, हर एक क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है। हमें बस वो पैटर्न रिकग्नाइज करना होता है और वो ही इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। अब चीज़ ये है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं करा है, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सिर्फ मैं तुम्हें अप्रोच बताऊंगा और तुम अपने आप कोड लिख दोगे। तो जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे को गिवन लिस्ट है 7, 13, 11, 10 एंड 1 एंड देन नल, राइट। सी, 7 का एक रैंडम पॉइंटर भी है जो कहीं पे पॉइंट कर रहा है। सी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वो कहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, 13 का कहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, 11 का कहीं पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर है और ये रैंडम पॉइंटर है। हमें डिट्टो ये जो लिस्ट है इसकी एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो कॉपी बनाने का एक सिंपलेस्ट अप्रोच जो हम फॉलो करने वाले हैं वो होगा ये, कि जो मेरा 7 है, ठीक है, मेरा 7, मैं 7 से ही पॉइंट करवाऊंगा। एंड देन मैं 7 के बाद 13, 13 से ही, फिर 11, 11 से ही, 10, 10 से ही, 1, 1 से ही, एंड देन नल, राइट। अब तुम लोग कहोगे कि ऐसा क्यों। सी, अगर मैं ऐसा कुछ करने के काबिल रहा, ठीक है, ऐसा कुछ मैं कर पाया, तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक हेड पॉइंटर होगा, यहाँ पे एक फेक हेड रख दूंगा, दैट मीन्स कॉपी हेड और जो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे मैंने फेक हेड रखा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं अपना एक टेम्प लगा दूंगा, टेम्प 1, और यहाँ पे मैं एक अपना टेम्प 2 रख दूंगा, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि जब तक मेरा टेम्प 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू नल है तब तक आगे बढ़ते रहो। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूँ कि जब तक ये चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली मुझे ये करना है कि टेम्प वन के नेक्स्ट में क्या डालना है, टेम्प 1 के नेक्स्ट में मुझे ये डालना है और टेम्प 2 के नेक्स्ट में मुझे ये डालना है, समझे। मतलब कि टेम्प 1 का नेक्स्ट होगा, टेम्प 1 का नेक्स्ट इज टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। फिर चेक करेंगे क्या टेम्प 2 नल है, इफ टेम्प 2 इज नॉट इज इक्वल्स टू नल, तो क्या मैं टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट यही चीज कर सकता हूँ, टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट, और सेम चीज आगे बढ़ती रहेगी। मतलब कि अगर मैं इधर पे बात करता हूँ कि मेरे टेम्प 1 के नेक्स्ट में, टेम्प 1 का नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, मतलब कि टेम्प 1 ये था, टेम्प 1 के नेक्स्ट में टेम्प 1 का नेक्स्ट क्या, 13 चले गया। टेम्प 2, टेम्प 2 नल है नहीं है, तो टेम्प 2 के नेक्स्ट में क्या गया, टेम्प 2 ये रहा, टेम्प 2 के नेक्स्ट में गया, टेम्प 2 का नेक्स्ट 13 चले गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस अपने टेम्प 1 को यहाँ से हटा के टेम्प 1 को यहाँ पे रख देना है ना, और टेम्प 2 को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देना है। क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि अप्रोच क्या है। अब मुझे ये तो पता चल गया ना कि मुझे टेम्प 1 के नेक्स्ट में क्या डाल रहा हूँ, टेम्प 2 के नेक्स्ट में क्या डाल रहा हूँ, राइट। तो जब मैं इधर पे टेम्प 1 के नेक्स्ट में क्या डाला, 13 डाल दिया, ये रहा। टेम्प 2 के नेक्स्ट में क्या डाला, 13 डाल दिया, ये रहा, ठीक है। अब 13 के नेक्स्ट में क्या डालना है, 11,
ठीक है, ये चीज़ तो हो जाएगी इस वाली कंडीशन से, बट मैं टेम्प 1 को और टेम्प 2 को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? बहुत सिंपल तरीका। अगर मेरा टेम्प 1 पहले 7 था, राइट, टेम्प मेरा यहाँ पे था टेम्प 1, और टेम्प 1 के नेक्स्ट में मैंने 13 डाल दिया। अब मुझे क्या टेम्प 1 बस यहाँ पे कर देना था। अब टेम्प 1 यहाँ था तो टेम्प 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट करना है। टेम्प 1 यहाँ आ गया। अब टेम्प 1 के नेक्स्ट में क्या डालना है? 11 डाला। अब टेम्प 1 यहाँ आ गया। लेट्स से अब अभी टेम्प 1 मेरा यहाँ पे है। अब टेम्प 1 मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसने चेक करा कि टेम्प 1 नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट क्या है? टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो टेम्प 1 के नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या डाल दिया? 10 डाल दिया। टेम्प 1 का नेक्स्ट 10 है, 10 डाल दिया। अब टेम्प 1 हटा के टेम्प 1 यही कर दो। सेम चीज हो रही है, टेम्प 1 और टेम्प 2 कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज थी कि मैंने दो लिस्ट सेपरेट कैसे करी, राइट। और इससे पहले मैंने क्या करा? इससे पहले बस मैंने ये करा कि जो मेरी प्रीवियस वाली नोड थी उसके आगे ही मैंने वो ही वाली नोड ऐड कर दी, इंसर्ट कर दी, बस। बहुत सिंपल अप्रोच थी, है ना। हम सबको समझ आएगा ये कि कैसे करना है, राइट। तो कोड पार्ट में जाने से पहले मैं तुम लोगों को बस, मतलब कोड पार्ट मैं नहीं कराने वाला, ठीक है। हम लोग लेट्स से हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट था, कि ये वाला पार्ट मैंने कैसे करा? सबसे पहली चीज़, मैं ये नहीं बताऊंगा कि 7 के नेक्स्ट में 7 को कैसे डालना है, फिर 7 के नेक्स्ट में 13, फिर 13 के नेक्स्ट में 13 कैसे डालना है। ये बेसिकली इंसर्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने पहले कर चुके हैं। बट ये तो था नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में कैसे डालना है और इसके नेक्स्ट में कैसे डालना है। अब ये वाला लूप जब खत्म होगा, इस लूप के बाद जब पॉइंटर की बात आएगी, ठीक है, पॉइंटर, व्हाट पॉइंटर? रैंडम पॉइंटर। उस रैंडम पॉइंटर को कैसे इंसर्ट करना है वो मैं तुम लोग को अभी बता देता हूँ। क्या मैं सिर्फ एक अप्रोच ले सकता हूँ कि मेरा temp is not is equals to null है? temp basically is pointing to head, right? तो temp अगर not is equals to null है, तो क्या मैं जब बात करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर temp dot random is not is equals to null, तो रैंडम की वैल्यू डाल दो उसमें। अब रैंडम की वैल्यू कैसे आएगी? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास क्या था, मैंने 7 7 13 13 ये बना दिया है, ठीक है, ये डैश 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 डैश। अब मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर तो मैंने अलोकेट कर दिया है, बट मुझे रैंडम पॉइंटर अलोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे हूँ। ये कंडीशन हमने देख ली। अब 7 के रैंडम में, इस इस 7 के रैंडम में ऑलरेडी कुछ है, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है, और इस 13 के रैंडम में भी कुछ है जो हमने ये कॉपी बनाए हैं, ठीक है। ये है कॉपीज, ये इन कॉपीज के रैंडम में कुछ नहीं है, इनके बस नेक्स्ट में कुछ कुछ है। तो क्या मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे इसके रैंडम में कुछ डालना है और इसके रैंडम में कुछ डालना है, और इसके रैंडम में इसी का रैंडम डालना है और इसके रैंडम में इसी का रैंडम डालना है, इजंट इट? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा इसका रैंडम होगा, राइट, जो मेरा इसका रैंडम होगा दैट इज इक्वल्स टू दिस रैंडम। तुम्हें ये बात समझ आ रही है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम लोग समझ पा रहे हो? मैं टेम्प की बात करता हूँ। टेम्प यहाँ है। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ कि मुझे टेम्प के नेक्स्ट के रैंडम पे कोई वैल्यू डालनी है, टेम्प के नेक्स्ट के रैंडम पे, इसके रैंडम पे कोई वैल्यू डालनी है, हाँ, और इसके रैंडम पे मुझे क्या वैल्यू डालनी है, इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके रैंडम पे मुझे इसी का रैंडम वैल्यू डालनी है? हाँ, कह सकता हूँ। तो क्या मैं बस ये कह सकता हूँ अगर इसका रैंडम, इस 7 का रैंडम 13 था, ठीक है, तो इस 7 का रैंडम 13 होगा? होगा। तो क्या मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टेम्प डॉट रैंडम कर दूं, टेम्प डॉट रैंडम क्या था?
13 था, और रैंडम डॉट नेक्स्ट कर दूं, मतलब कि टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट जो है वो इसमें डाल दूं। मैंने डाल दिया, और बस फिर मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प इज इक्वल्स टू व्हाट, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूंगा, और टेम्प मेरा यहाँ से उठ के यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट्स इट। अब मैं कोड तुम लोगों को बस दिखा देता हूँ, पूरा कोड यही है, ठीक है। अ, ये रहा कोड। मैंने सबसे पहले एक कंस्ट्रेंट चेक करा, अगर हेड नल है तो रिटर्न नल कर दो। नोड बनाई टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प का अगला इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये बना दिया। ये बेसिकली बस इंसर्शन था। टेम्प फिर से हेड में पॉइंट कराया। अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया कि पॉइंटर, रैंडम पॉइंटर कैसे पॉइंट करवाना है, वो ये रहा। उसके बाद मैंने एक फेक हेड बनाया है, ठीक है। वट एवर यू कॉल इट, कॉपी हेड और फेक हेड। मेरे को फेक हेड अच्छा लग रहा था तो मैंने नाम दे दिया, वेरिएबल है, इट जस्ट वेरिएबल, तुम कोई भी नाम दो। यहाँ पे रिटर्न फेक हेड करा दिया, और एक्सेप्ट हो गए थे, ठीक है। जब मैं कर रहा था तो एक्सेप्ट हो गए थे सब सारे टेस्ट केस, तो बस ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके।